दिसंबर की ठंडी रात ने रेलवे प्लेटफॉर्म को सन्नाटे से ढक दिया था। राघव ने अकेले ट्रेन में चढ़ाई की 5 साल बाद अपने घर लौट रहा था। आधी रात बीत चुकी थी और ट्रेन लगभग खाली थी। जिस डिब्बे में वह बैठा उसमें बस एक और मुसाफिर था, एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा, हिलता नहीं, एक ग्रे शॉल में लिपटा हुआ। राघव ने सिर हिलाकर अभिवादन किया और सामने वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। पहला घंटा पूरी खामोशी में बीता। केवल पटरियों की आवाज सुनाई देती रही। राघव अपने फोन में खोया रहा जब तक उसकी बैटरी खत्म नहीं हो गई। उसने बूढ़े को देखा, अब भी बिल्कुल स्थिर, न झपकी न सांस। कुछ अजीब था उसमें। लाइट्स एक बार झपकी, फिर 2 बार। ट्रेन एक सुरंग के पास धीमी हो गई। सुरंग में घुसने से ठीक पहले बूढ़े ने धीरे धीरे सिर घुमाया और सीधे राघव की ओर देखा। जब बत्ती गुल हो जाए हिलना मत, उसने कहा। राघव कुछ कह पाता, इससे पहले ही लाइट्स चली गईं। अंधेरा हर ओर छा गया। ट्रेन की आवाज जैसे दूर चली गई हो। राघव की सांसें तेज हो गईं, पर वो एकदम स्थिर रहा, जैसा बूढ़े ने कहा था। पर कुछ था जो हिला। उसे महसूस हुआ, कुछ रेंग रहा था। ऊपर से सांसें आ रही थीं। गर्दन पर ठंडी हवा लगी। लाइट एक पल को जली। कुछ छत से उल्टा लटका था, लंबे हाथ, पैर, पीली त्वचा, मुड़ी आंखें। वो सीधा राघव को घूर रहा था। फिर अंधेरा। उसने चीखना चाहा, भागना चाहा, पर वो नहीं हिला। वह चीज फुफकारने लगी। उसका नाम लिया। उसे कैसे पता? एक तेज आवाज, फिर सन्नाटा। लाइट्स वापस आईं। बूढ़ा गायब था, पर उसकी जगह एक खून से सनी टिकट पड़ी थी। राघव कांपते हुए उठा। अगले डिब्बे का दरवाजा खुला था। उसने कदम बढ़ाया। गलियारा असामान्य रूप से लंबा था, बहुत लंबा। उसने पीछे देखा। उसका डिब्बा गायब था। वो फंस गया था। लाइट्स फिर झपकी। दीवारों से खून बहने लगा। परछाइयां बिना वजह हिल रही थीं। एक लड़की प्रकट हुई, शायद 7 साल की। उसके हाथ में फटा हुआ टेडी बियर था। ट्रेन से उतरना मत, उसने कहा। वो बाहर इंतजार कर रहा है। राघव ने अनसुना किया। दरवाजे खोले, हर जगह अंतहीन गलियारे। चीखें गूंजती थीं। अचानक एक टिकट चेकर दिखावता हुआ चेहरा, खोखली आंखें। अब तुम आखिरी डिब्बे में हो, उसने कहा। अब निकलना मुमकिन नहीं। राघव भागा। एक दरवाजा खुला, प्लेटफॉर्म दिखा। उसने छलांग लगाई, पर वो फिर से उसी सीट पर गिरा। बूढ़ा लौट आया था, आंखें बंद। कुछ नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब राघव ग्रे शॉल में लिपटा था। उसने खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा। वह उसका चेहरा नहीं था, वो टिकट चेकर था। ट्रेन चलती रही और कहीं आगे जाकर कोई और सवार होगा।